जय हिंद। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जीडीपी होती क्या है, किसी देश की जीडीपी कैसे निकाली जाती है, भारत की जीडीपी किस किस नंबर पे आती है, और चाइना की जीडीपी किस नंबर पे आती है, अपने जो चाचा जी है ना पाकिस्तान की जीडीपी किस नंबर पे आती है। ठीक है, हमारी जीडीपी डिसाइड करता है कि कौन सा देश विकसित होगा और कौन सा देश दिवालिया होगा। तो जीडीपी डिसाइड करेगा, जिस देश की जीडीपी सबसे ज़्यादा होगी वो देश हमारा डेवलप हो जाते हैं, जबकि जिस देश की जीडीपी कम होगी वो उन देशों की हमारी दिवालिया हो जाती है। अमेरिका की जीडीपी सबसे ज़्यादा क्यों है, हम इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे कि जीडीपी जीडीपी होता क्या है और जीएनपी होता क्या है। ठीक है, और एनडीपी होता क्या है और एनएनपी होता क्या है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जीडीपी होता है। जीडीपी की परिभाषा क्या है। जीडीपी की परिभाषा होती है, देखो जीडीपी की परिभाषा के लिए इन चार चीज़ों का होना बहुत जरूरी होता है। पहली चीज़ होती है हमारी राजनीतिक सीमा के लिए। जीडीपी निकालने के लिए राजनीतिक सीमा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मतलब जैसे कोई सामान आपने राजस्थान में बनाया तो वो राजस्थान की जीडीपी में जुड़ेगा। ठीक है, ना कि हमारे मध्य प्रदेश की जीडीपी में। और कोई सामान आपने मध्य प्रदेश में बनाया है तो वो मध्य प्रदेश की जीडीपी में जुड़ेगा, ना कि वो उत्तर प्रदेश की जीडीपी में। सेम वैसे ही अगर कोई सामान विदेश की कंपनी आपके भारत में से कोई सामान बनाती है तो वो सामान भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। ठीक है, ना कि विदेश की जीडीपी में जुड़ेगा। जैसे एक चाइना की जीडीपी है, चाइना की एक कंपनी आती है क्यू नाम की एक कंपनी जो घड़ी बनाती है भारत में। ठीक है, तो जितना सामान है तो वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगी, ना कि वो चाइना की कंपनी वैसे हो तो चाइना की जीडीपी नहीं जुड़ेगी, लेकिन भारत में है ना चाइना कंपनी तो वो हमारे भारत की जीडीपी में जुड़ी जाएगी। ठीक है, आइए हम और देखिए, देखो अमूमन जीडीपी एक साल के लिए निकाली जाती है। एक साल के लिए जीडीपी हर साल जीडीपी निकलती है। ठीक है, और देखो तीसरी चीज हमारी वस्तु और सेवाओं। जीडीपी के अंदर वस्तु और सेवाओं को इनका मूल्य होता है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है। ठीक है, एक होता है वहाँ अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य समझते हैं, आइए देखो ध्यान से समझना। अंतिम मूल्य का होता है जैसे आपने कोई फोन लिया, आप जानते हो फोन किससे बना होता है। फोन के अंदर रैम होती है और रोम होती है, स्टोरेज होती है फोन के अंदर होती है नहीं, कैमरा से होता है। जब देखो ये रैम कोई अलग कंपनी बनाती है, रोम कोई अलग कंपनी बनाती है, स्टोरेज होती है वो अलग कोई कंपनी बनाती है, जो बैटरी होती है फोन के अंदर ये अलग कंपनी बनाती है, और कैमरा होते हैं ये अलग कंपनी बनाती है। जो फोन बनाता है वो अलग अलग कंपनियों से उठा लेता है और ठीक है रैम रोम सब एक साथ ले आता है और आपको फोन दे देता है, मतलब अंतिम मूल्य देता है। आप कहते हैं 10,000 का फोन है तो वो अंतिम मूल्य बताता है, ना कि ऐसे बताएगा आपको 5,000 की रैम आई है, 2,000 की रोम आई है, 3,000 की बैटरी है, आपको ऐसे बताता है नहीं, खाली उसमें अंतिम मूल्य बताता है कि ये 10,000 का फोन है आप ले जाओ। ठीक है, ये हमारा अंतिम मूल्य होता है। हम कोई चीज़ खरीदते ना तो उसका अंतिम मूल्य खरीदते हैं। जैसे आप इमेज करो कोई आपने लैपटॉप खरीदा तो वो अंतिम मूल्य देगा आपको, ना कि देखेगा रैम इतनी की आई है 5,000 की, रोम आई है 3,000 की, बैटरी आई है 2,000 की, आपको ऐसे बताएगा नहीं, वो टोटल अंतिम मूल्य बता देगा ये इतनी। ठीक है, अंतिम मूल्य। अब देखो जीडीपी का मतलब क्या है। जीडीपी का मतलब ये होता है, देखो हम जब छोटे थे तो हम सोचते थे कि देखो हमारे आसपास चीज बहुत चीजें हैं, जैसे हवाई जहाज है, ठीक है, ट्रेन गाड़ी है हमारी। ठीक है, ट्रेन गाड़ी का प्राइस कितना होगा, अपनी बाइक जितनी बाइक होती है उनका प्राइस कितना होगा, टोटल जितने सामान हमने देखे उनका सामान जितने सामान है ना, बहुत हमारे सामान बहुत है, इनका टोटल प्राइस कितना होगा। हम पहले सोचते थे इनका टोटल प्राइस क्या होगा, तो हमने अब आकर पता चला कि ये टोटल प्राइस ना जी जीडीपी कहलाते हैं, कि एक साल में कितना सामान है आपके देश में, उनका टोटल प्राइस ही हमारी जीडीपी कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब राजनीति समझे हम। देखो अब समझते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, सभी कोर्स से देखना, ठीक है, जीडीपी कैसे निकाली जाती है। जैसे समझ लो एक हमारी भारत की कंपनी है एलजी। ठीक है, वो सॉरी वो टाटा कंपनी है, भारत की टाटा कंपनी। ठीक है, टाटा भारतीय कंपनी टाटा, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, 50 रुपये का कोई प्रोडक्ट, 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाती है भारत में। भारत में 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाती है, सामान बनाती है। एक हमारी विदेशी कंपनी है एलजी। ठीक है, हमारी एक एलजी विदेशी कंपनी है जो भारत में बनाती है, 50 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, 50 रुपये प्रोडक्ट बनाती है। तो मान देखो हमें क्या होता है, बेशक बाहर की विदेशी कंपनी हो लेकिन भारत में तो भारत की जीडीपी में जुड़ेगी, तो टोटल जीडीपी क्या होगी हमारी, जीडीपी। देखो टाटा कंपनी भारत की है और एलजी कंपनी विदेश की है, लेकिन ये दोनों कंपनी भारत में मतलब हमारे राजनीतिक सीमा में। ठीक है, तो हम इनको जोड़ देंगे। जीडीपी कितनी हुई हमारे 50, 100 और प्लस 50 कितनी हुई, 100 प्लस 50 हमारे 150 हुई। ठीक है, हमारे जीडीपी टोटल कितनी हुई 150। हाँ ठीक है, हाँ ऐसे निकालता है। ठीक है, भारत के अंदर कोई भी जितना सामान हो रहा है उसके टोटल बताओ कितना होगा। ठीक है, जैसे और हमारी इसी में
एक कंपनी हमारी सैमसंग है, ठीक है, सैमसंग कोई कंपनी है, वो कोई सामान बनाती है, सैमसंग को सामान बनाती है, वो उसका 200 रुपये का सामान आता है, ठीक है, वो सामान 200 रुपये का बनाता है भारत में। तो हमारी तीनों कंपनी है, एक टाटा की कंपनी जो 100 रुपये बनाती है, एक एलजी कंपनी जो 50 रुपये बनाती है, तो और एक होती है हमारी सैमसंग कंपनी जो 200 रुपये का सामान बनाती है। तो हमारे भारत में जीडीपी कितनी हुई, टोटल जीडीपी देखो, तो हम तीनों को जोड़ देंगे, 200, 300, 50, 350, मतलब जीडीपी हुई हमारी, जीडीपी हमारे 350 रुपये जीडीपी हुई, ठीक है। और देखिए अगर जैसे देखो देखो विदेश की कंपनी है ना, उनकी जो भारत में जितना सामान आ रही है वो भारत में जुड़ेंगी, ना कि उनके देश में जुड़ेंगे, ठीक है। अगर भारत में तो भारत की जीडीपी जुड़ेंगे। देखो जीडीपी पता ये नहीं होता कि जीडीपी में जितने पैसे हैं वो सिर्फ भारत के हैं, जी ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जीडीपी में विदेशी कंपनी तो अपने पैसे विदेश में भेजेंगे, जब विदेशी कंपनी तो विदेश में भेजेंगे, ठीक है, तो वो हमारे समझ आएंगे, ठीक है। हम देखो जैसे एक कंपनी हमारे मेरे को टाटा की, ठीक है, टाटा कंपनी हमारे यहाँ भारत में 200 रुपये का सामान बनाती है, ठीक है। और एक कंपनी हमारी ठीक है भारत की जियो, ठीक है, जियो जियो हमारी जियो कंपनी भारत की जो हमें सिम आती है जियो की, ठीक है, जी विदेश जाकर भारत में नहीं, जी विदेश जाकर हमारे 300 रुपये कमाती है, 300 रुपये कमाती है, ठीक है। एक हमारी ले लो, ठीक है, एक हमारी एलजी ले लो, ठीक है, एलजी कंपनी कोई सामान बनाती है अपन भारत में बनाते थे, ये 300 रुपये का भारत में सामान बनाते हैं। तो बताओ भारतीय जीडीपी कितनी होगी, जीडीपी भारत की जीडीपी कितनी होगी, जीडीपी कितनी है भारत की जीडीपी। देखो टाटा कंपनी 200 रुपये का सामान भारत में बनाती है, तो हमारे 200, और जियो की कंपनी 300 रुपये का सामान विदेश में बनाती है, भारत में नहीं विदेश में बनाती है, और एलजी कंपनी जो भारत में बनाती है 300 रुपये का सामान, तो जीडीपी कितनी होगी। देखो हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर कौन सी बना रही है, एक तो राजनीतिक सीमा के मतलब भारत में एक जी बना रही है, एक जी कंपनी बना रही है, तो हम इन दोनों कंपनियों को सामान जोड़ेंगे, ना कि जो तो विदेश बना रही है, ठीक, विदेश में कंपनी बना रही है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि राजनीतिक सीमा से बाहर है ये। तो 200 रुपये और 300 रुपये मतलब टोटल हुए हमारे 500 रुपये, बस हमारे भारत की जीडीपी 500 रुपये हुई, ठीक है। हम ऐसे जीडीपी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आइए अब जानते हैं, देखो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पादक, सकल होता है, देखो हम हिंदी में कहते हैं टोटल मान कुल, ठीक है। और हमें इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो इकोनॉमिक्स में कहते हैं हम टोटल को हम सकल, ठीक है, मतलब ग्रॉस बोलते हैं, टोटल को हम ग्रॉस बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो मतलब टोटल घरेलू माने घर में उत्पाद कितना हुआ है, तो हमारे देखो टाटा कंपनी 200 रुपये बनाई घर में, मतलब अपने देश में, और एलजी ने कंपनी में 300 का सामान बनाया अपने घर में, ये तो विदेश बना रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है जियो, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना वो टोटल सकल मान टोटल होता है, तो 300 और 200 500 हुए, ठीक है। जब सकल हम जीडीपी ऐसे निकालते हैं। अब देखिए हमारे जीएनपी क्या होती है, जीएनपी समझते हैं, ठीक है। अब समझेंगे ना, आपकी समझ में आया जीडीपी कैसे निकाले जाते हैं, मतलब आपके देश में कितना सामान बन रहा है, ठीक है, और उसका टोटल बताओ, तो वो हमारी जीडीपी होती है, ठीक है। अब देखिए जीएनपी क्या होती है, एक को देखो, एक हमारी एलजी कंपनी है, एलजी कंपनी ये 200 रुपये का सामान बनाती है, ठीक है, ये अपन भारत में सामान बनाती है। एक हमारे जियो कंपनी, जियो कंपनी हमारे 500 रुपये का सामान बनाते हैं विदेश में, मतलब विदेश में बनाते हैं, विदेश में, ठीक है, विदेश में बनाते हैं, ध्यान रखना, विदेश में बनाते हैं। एक हमारे जो है सैमसंग कंपनी, ये हमारे 500 रुपये का सामान भारत में बनाती है, एलजी और सैमसंग कंपनी दोनों भारत में बनाती है, और जो कि जियो विदेश में बनाती है कुछ सामान, ठीक है। तो हमारा जीडीपी निकालेंगे, तो एलजी कंपनी का सामान और सैमसंग कंपनी का सामान जोड़ देंगे, क्योंकि भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर बनना है, तो हम इन दोनों जोड़ेंगे, कितनी होगी जीडीपी, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी कितनी होगी। अब देखो जीडीपी कितनी, अब ये 500 और 200 कितने होगी, 700, ठीक है, 700 रुपये तो जीडीपी हुई भारत की। देखिए हमारी जियो कंपनी जी विदेश में बना रही है, ठीक है, तो ये तो हमारे भारत की हुई। इमेज करो, तो एलजी कंपनी 200 रुपये का सामान बना रही है, तो सामान बना रही है 200 रुपये, अपने पैसे विदेश भेजेगी, क्योंकि विदेशी कंपनी तो विदेश भेजेगी पैसे, ठीक है। और सैमसंग कंपनी विदेश की है, तो ये विदेश भेजेगी, ठीक है। लेकिन हमारी जियो कंपनी अपने भारत की है, लेकिन सामान बना रही है विदेश में, ठीक है। तो देखो हम जीएनपी निकालने के लिए ना, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट,
मतलब अपने देश की टोटल बताओ, खाली अपने देश में पैसा आए वो बताओ। मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पादक, सकल माने टोटल राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रीय माने अपने देश, और उत्पादन माने अपने देश में कितना उत्पादन हो रहा है टोटल, ये बताओ। देखो जियो हमारी भारतीय कंपनी विदेश में कमा रही है, तो हमारा क्या था GNP 500 रुपये होगी, ठीक है। हमारी GNP कितनी है हमारी 500 रुपये, क्यों है देखो, ठीक है 500 क्यों है कि देखो विदेश जियो कंपनी विदेश में कमा रही है 500 रुपये, तो वो अपने देश में भेजेगी, ठीक है, देश में भेजेगी, तो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पादन राष्ट्रीय नेशनल अपॉन नेशन में भेजेगी, ठीक है। तो हमारे 500, लेकिन ये दोनों कंपनी भेजेंगे विदेश, ठीक है। तो हमारी GNP क्या होगी, हमारी GNP 500 रुपये, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं GNP, मतलब अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र में। एक टाटा कंपनी यूज करके, जहाँ पर अगर टाटा कंपनी हुई हमारे देश की कोई टाटा कंपनी जी 1000 रुपये का कुछ सामान बनाती है, ठीक है, 1000 रुपये का सामान को बनाती है, 1000 रुपये का कुछ सामान बनाती है। तो बताओ हमारी GDP कितनी होगी, GDP टोटल होगी हमारी 1500 और तो 700 रुपये, 1700 रुपये 1700 रुपये हो गए ना, तो 500 जो टोटल मतलब GDP में सब आ जाता है। विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी भारत में बना रही है तो सब जोड़ दिए जाएंगे, 1500 1500 हुए और 200 1700, टोटल 1700 रुपये GDP में 1700 रुपये। देखिए हमने कहा है GNP कितनी होगी, मतलब भारतीय कंपनी कितना कमा रही है। तो देखो टाटा भारतीय कंपनी है, 1000 रुपये कमा रही है वो, ठीक है, और जियो भी भारतीय कंपनी है, वो 500 रुपये कमा रही है, लेकिन LG हमारी विदेशी कंपनी है, तो इसे रहने देता है, क्योंकि मैं निकाली GNP मतलब होता है अपने देश की कंपनी अपने देश में कितना पैसा कमा रही है। ये सिर्फ अपना पैसा होता है, ये अपना हमारे देश का पैसा होता है, लेकिन ये अपने देश का पैसा भी होता है और विदेशी कंपनी का पैसा, टोटल पैसा होता है कितना टोटल हमारा इन्वेस्ट हो रहा है अपने देश में, ठीक है। अब बता दो कितने हमारी GNP कितनी होगी, GNP मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। टाटा कंपनी 1000 रुपये कमाए, ठीक है, 1000 रुपये प्लस है, और जियो कंपनी कितना कमा रही है 500 रुपये, ठीक है। तो हमारा कितना आया 1500 रुपये, ठीक है, 1500 रुपये हमारी GNP निकली, हमारे 1500 रुपये, मतलब 1500 रुपये जब हमारे देश के हैं, इसमें किसी विदेश का हाथ नहीं है, ठीक है, ये हमारे देश की GNP है, ठीक है। हमारे 1500 रुपये GNP वाले हैं, ठीक है। समझ में आया आपके। अब देखिए अब क्या होता है, और देखो NDP क्या होता है, ठीक है, आइए हम समझते हैं NDP क्या होता है। NDP क्या है, ऐसे कुछ सामान है, टाटा कंपनी को सामान बनाया, टाटा कंपनी का कोई सामान है, मतलब 100 आइटम बनाए कोई, ठीक है, 100 रुपये का कोई आइटम बनाया, ठीक है, 100 रुपये का कोई आइटम बनाया टाटा कंपनी ने। एक हमारी LG कंपनी ने 80 रुपये का कोई सामान बनाया, ठीक है। अब सामान बनाया है तो सामान कोई सही निकलेगा, कोई सामान खराब निकलेगा नहीं सामान, जैसे मिलेगा कि 100 रुपये का कोई इसने वो कांच के बर्तन बनाए, 100 रुपये के तो कांच के बर्तन बनाए, तो उसमें 20 रुपये के 20 रुपये के ना बर्तन टूट गए, कांच के बर्तन टूट गए 20 रुपये के। कौन, टाटा कंपनी 100 रुपये के कोई सामान बना रही कांच के, उसमें से 20 रुपये की 20 रुपये का आइटम होता है वो टूट गया, ठीक है। तो वो कितना पर आएगा, तो टोटल हमारा कितना होगा, माइनस हो जाएगा 100 में से माइनस, तो कितना ये कितना दे दिया हमें, ठीक है, 80 रुपये। 20 रुपये का लॉस हो गया क्यों, टूट गया, तो उसे हम जोड़ेंगे नहीं, किसमें NDP निकालना होता है। NDP कहते हैं नेट मान शुद्ध, डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है, मतलब जितना तुम्हारा जो यूज करा जा रहा सामान जो टूट गया उसे हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब हमें शुद्ध बताना शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना 80 रुपये, तो 20 रुपये तो लॉस हो गया, इसलिए तो LG कंपनी 80 रुपये हमारे, हमें तुम्हारा 10 रुपये का इसमें भी लॉस हो गया, क्योंकि 10 रुपये का आइटम खराब हो गया, तो इसके पैसे बचे 70 रुपये, ठीक है। अब हम इन दोनों जोड़ लेंगे, इन दोनों को, ठीक है, मतलब टाटा कंपनी 80 रुपये का कुछ सामान बनाया, पूरा बनाया 100 रुपये का, लेकिन 20 रुपये का लॉस हो गया, तो लॉस वाले को निकाल दो, ठीक है, लॉस वाले को निकाल दो, ठीक है। मतलब डिप्रेशिएशन मतलब मूल हानि कितनी हुई, मूल्य का हानि क्या हुई, डिप्रेशन को हम निकाल देते हैं, जी सर। देखो NDP निकालने के लिए क्या होता है NDP, ठीक है, NDP का फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो वो GDP टोटल GDP माइनस करते हो डी माने डिप्रेशिएशन मतलब, ठीक है, हमारा डिप्रेशिएशन मतलब कितनी हानि हुई उसे माइनस कर दो, तो वह हमारा निकल आता है NDP। अब देखो 20 रुपये की हानि यहाँ पर हुई और 20 रुपये की हानि यहाँ हुई, ठीक है, सॉरी 10 रुपये हानि हुई, तो कितनी हानि हुई 30 रुपये की हानि हुई, डी बराबर 30 रुपये हुई, ठीक है। और GDP कितनी हमारी टोटल GDP 100 और 180, तो हमारे कितने 180 रुपये हुए, GDP हमारी 180 रुपये GDP। अब तो देखो
एनडीपी हमारे निकालने के लिए जीडीपी टोटल कितनी है हमारी 180 रुपये, और हानि कितनी होगी हमारे 20 टाटा कंपनी में हानि हुई थी और 10 एलजी कंपनी में, तो 10 रुपये, ठीक है। और घटाने कितना होगा 170 रुपये, मतलब हमारी एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे 170 रुपये निकले, ठीक है। हमारे हम एनडीपी में 170 रुपये है, तो हम ऐसे निकालते हैं एनडीपी, मतलब जो आपका बर्तन टूट गया है उसे छोड़ दो, जो शेष बचा है वो उसे जोड़ लो, ठीक है। वो हमारे एनडीपी कहलाते हैं। जो शुद्ध मतलब नेट है, कितना शुद्ध बजट आपको कितना है, मतलब नेट बजट का कितना है आपका, ठीक है, शुद्ध। तो हमारा एन तो जीडीपी और एनडीपी कोई मतलब नहीं है, कोई अलग अलग नहीं है, बस एनडीपी हुआ है जो खराब माल हो गया उसे निकाल दो, जो शुद्ध माल है उसे जोड़ दो, वो हमारा एनडीपी। जो खराब भी है सही भी है, टोटल पैसे से तो बना है, खराब भी है पैसे से बना है, और सही भी सामान है वो भी पैसे से बना है, लेकिन पैसे बताओ टोटल कितने होगी खराब के और सही के, वो हमारे जीडीपी कहलाते हैं। लेकिन जब सही सही सामान के बताओ पैसे कितने हुए, वो हमारी एनडीपी कहलाती है, ठीक है। एनडीपी ऐसे निकाला जाता है। अब देखिए ये क्या है एनएनपी। एनएनपी क्या होता है आइए समझते हैं। आज आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आपके, ठीक है। आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए एनएनपी क्या निकालते हैं। एनएनपी जैसे जो, ठीक है, देखो हमारा टाटा कंपनी, कोई टाटा कंपनी 100 रुपये का सामान बनाती है, ठीक है, 100 रुपये का सामान बनाती है कुछ अपने भारत में। एक हमारी जियो कंपनी बनाती है, जियो कंपनी ये हमारा 80 रुपये का सामान बनाती है, ठीक है। एक हमारी कौन सी कंपनी है हमारी, मान लो क्यूक्यू कंपनी, जो चाइना कंपनी है, क्यूक्यू जो घड़ी बनाती है हमारे भारत में, क्यूक्यू कंपनी भारत में ये 100 रुपये की घड़ी बनाती है, ठीक है, 100 रुपये की घड़ी। तो हमने देखा जीडीपी कितनी होगी भाई, तो हमने निकाली जीडीपी कितनी होगी, जीडीपी निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे 100, और जो 100 कितने होगी 200 और 280, जीडीपी टोटल कितनी होगी हमारी जीडीपी, जीडीपी कितनी हुई जोड़ दो, ठीक है, तो हमारी होगी 280 रुपये हुई जीडीपी। और हमारी एन जीएनपी कितनी हुई, जीएनपी हुई मतलब जो भारत की कंपनी है जो भारत में पैसा भेजेंगे, तो टाटा कंपनी भारत की है तो भारत में ही लग रही थी, और तो भारत में पैसा मिलेगा। एक जियो कंपनी, ठीक है, जियो कंपनी भारत की है तो भारत में पैसा जाएगा, लेकिन क्योंकि कंपनी विदेश की है तो ये विदेश का पैसा आएगा, तो हम इसे नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, जीएनपी निकालने के लिए इसे नहीं जोड़ेंगे। तो जीएनपी कितना हुआ, जीएनपी 100 और 80, ठीक है, तो 180 रुपये जीएनपी हुआ, 180। देखो जीडीपी 280 है, जबकि एन जीएनपी हमारी कितनी है 180। जीडीपी में जी अपने भारत का पैसा नहीं है, जी विदेश का भी पैसा है, इसमें अपने भारत का भी पैसा है, लेकिन जीएनपी में सिर्फ भारत का पैसा है और किसी का पैसा है नहीं है, ठीक है। जीएनपी हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, नेशन का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इतने पैसे का, ठीक है। अब देखो, अब जब हमने सीखेंगे एनएनपी क्या होती है, जो हमारा जैसे हम बता रहे हैं विदेशी कंपनी, ठीक है, जो 2 कंपनी हमारे बना रहे हैं, ठीक है, सामान बना रहे हैं, लेकिन 100 रुपये का कोई सामान होता है, 80 रुपये का सामान लॉस हो जाता है, कोई सामान टूट जाता है 80 रुपये का, 100 रुपये का टाटा कंपनी बना रही है, कोई सामान 80 रुपये का खराब हो जाता है, तो एक इस पर कितने हो जाते हैं 20, ठीक है, 20 रुपये का 20 रुपये उस पर रहेंगे, ठीक है। और जियो कंपनी 80 रुपये के सामान, इसका कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। तो हमारे जीएनपी कितने हो जाएंगे बताओ, जीएनपी तो 180 है, बेशक टूट गया है तो हम जोड़ेंगे 80 रुपये सामान टूटा है, पैसे तो बनाए ना, सामान टूटा हुआ होगा 80 रुपये का 100 रुपये का, तो 180 रुपये का तो जीएनपी होगी, लेकिन हमें एनएनपी निकालने का ना, तो इसमें से जो प्रोडक्ट टूट गया है उसे निकाल दो जीएनपी में से प्रोडक्ट, तो एनएनपी कैसे निकालेंगे, एनएनपी कहता है जो जीएनपी है ना, जीएनपी से माइनस कर दो डी माने डिप्रिसिएशन, मतलब कितने हानि से माइनस कर दो तो भाई एनएनपी निकल जाता है। तो करो देखो टोटल जीएनपी कितनी थी हमारी, जीएनपी 180 रुपये, 180 रुपये, और हानि कितनी हुई, हानि हुई हमारी 20 रुपये की, जिससे तो कोई नहीं टूटा जियो कंपनी में, तो कुछ खराब नहीं हुआ, तो 80 रुपये हमारे, हानि कितनी हुई हमारी 20 रुपये की, तो कितना मतलब 1, ठीक है, 160 रुपये। एनएनपी कितने निकली 160 रुपये निकली, ठीक है। अब आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए एक और देखिए उदाहरण, ठीक है, जियो कंपनी ने कोई सामान, ठीक है, 1000 रुपये का कोई सामान बनाया, उसमें से 500 रुपये का लॉस हो गया उसे, जियो कंपनी ने 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, 1000 रुपये का, उसमें से 500 रुपये जो हानि होगी, ठीक है, हानि मतलब कुछ खराब हो गया, खराब सामान कुछ खराब हो गया, खराब 500 रुपये खराब हो गया। और एक हमारे एक टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी
उसने 500 रुपये का कोई सामान बनाया, ठीक है, मतलब 500 रुपये का प्रोडक्ट बनाया कोई, ठीक है। एक हमारे जियो, वो हमारे LG कंपनी। अब बताना NNP, आप बताना, ठीक है, NNP कितनी हुई। जी हमारे 500 रुपये ऐसे नहीं हुई, ठीक है। तो ये हानि होगी सिर्फ 300 रुपये की, इसे हानि होगी 300 रुपये की। LG कंपनी ने 500 रुपये का कोई सामान बनाया है और 300 रुपये की हानि होगी। तो बताओ इसमें देखो GDP बताओ कितनी होगी, सबसे पहले GDP बताओ कितनी होगी। GDP कितनी होगी, सबको जोड़ लो। 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, इसे तो हानि हुई अभी से नहीं, GDP निकालना ना, हम GDP निकालनी है। 1000 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, GDP कितनी हो गया टोटल GDP 2000 रुपये, ठीक है GDP। और बताओ GNP कितनी होगी, GNP मतलब बताओ अपन भारतीय कंपनी, भारत को कितना पैसा देंगे। जियो कंपनी भारत की है तो 1000 रुपये का सामान बनना है भारत में। टाटा कंपनी भारत की है तो 500 रुपये। LG कंपनी विदेश की है तो हमें GNP में नहीं जोड़ेंगे, विदेश की कंपनी है तो 1000 रुपये और 500 रुपये कितने हो गए, 1500 रुपये। तो GNP कितने होंगे हमारे, 1500 रुपये, ठीक है। अब देखो NDP मतलब जो तुम्हारा प्रोडक्ट में जो तुम्हारा GDP में कितना लॉस हुआ था, जो उसे निकाल दो, GDP जो बची से तो हमारे NDP कराते हैं, ठीक है। NDP निकालने के लिए NDP, अब कितना सामान लॉस हुआ था NDP निकालने के लिए, देखो 500 रुपये जियो कंपनी ने लॉस कर दिया, 500 रुपये का, और LG कंपनी ने 300 रुपये का लॉस कर दिया। टोटल लॉस कितने हुआ, 800 रुपये हुआ लॉस। 800 मतलब D बराबर 800 रुपये हुआ, ठीक। तो अब कैसे निकालें, जो GDP टोटल GDP थी ना उसमें से 800 रुपये घटा दो, 2000 में से 2000 GDP थी हमारी, इसे माइनस कर दो 800 रुपये, बचे कितने, 2000 में 800 घटाओगे तो बचे 1200 रुपये, 1200 रुपये बचे कि नहीं। तो हमारे NDP कितने निकले, 1200 रुपये। अब देखो हमारे NNP कितनी निकालनी है, NNP मतलब जो भारतीय कंपनी है, जो भारत को पैसा देंगे उसमें से बताओ कितना लॉस हुआ है, वो हमारा NNP का है। जैसे जियो कंपनी 1000 रुपये का प्रोडक्ट बनाया, इसमें 500 रुपये लॉस हो गया, ठीक है। टाटा कंपनी भारत की है, 500 रुपये का सामान बनाया, इसलिए कोई लॉस नहीं हुआ। LG कंपनी विदेश की है, ठीक है, 500 रुपये का सामान है, 300 रुपये का लॉस कर दिया, तो हमें निकालनी है NNP। तो ये इसे तो आप भूल जाओ कि ये विदेश का सामान है, विदेश कंपनी तो विदेश भेजेगी, ये हमारा नेट नेशनल राष्ट्रीय उत्पादक है, ठीक है। हमें निकालने के लिए जियो ने देखो 500 रुपये लॉस कर दिया, तो 500 रुपये रह गए होंगे, 1000 में से 500 रुपये लॉस कर दिया तो 500 रुपये इसके पास रह गए होंगे, ठीक है। 500 रुपये का सामान रह गया होगा, और टाटा ने 500 रुपये का 500 कोई लॉस नहीं किया, तो हम दोनों जोड़ लेंगे। NNP 500 रुपये प्लस 500 रुपये, ठीक है। तो कितना होगा, 1000 रुपये का NNP आएगा, ठीक है। हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, आपको चारों देख लेना, हम ऐसे निकालते हैं। GDP GNP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकाले जाते हैं, NDP कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, NNP कैसे निकालते हैं। आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब, ठीक है, अब देखिए हम अब कैसे हमारे भारत की GDP कौन से स्थान पर, अब हम देश देखेंगे, ठीक है। भारत और अमेरिका GDP इतनी ज़्यादा क्यों, ठीक है। तो किसी देश का GDP ज़्यादा है तो समझ लो वो देश में विकास हो जाएगा, क्योंकि तो जब जिस देश की GDP ज़्यादा है तो उस देश में कंपनी ज़्यादा होंगी। सबसे पहले जिस देश में GDP ज़्यादा है उस देश में कंपनी ज़्यादा होंगी, कंपनी ज़्यादा है तो वहाँ पर सामान ज़्यादा बनना होगा नहीं, साथ कंपनी ज़्यादा, सामान ज़्यादा बनना है तो मतलब इन वहाँ पर हमें वो मिला होगा, ठीक है, पैसे की बढ़ोतरी हो रही हो, वहाँ पर हमें रोजगार मिल रहा होगा, वहाँ के लोग, ठीक है, रोजगार मिल रहे, सबको रोजगार मिलेगा तो सब लोग पैसे वाले होंगे, ठीक है। इसलिए जिस देश की GDP ज़्यादा होती है ना वो विकसित देश माना जाता है। जिस देश की GDP कम होती है उस देश को हमारा दिवाली मानते हैं। जैसे GDP पाकिस्तान में GDP बहुत कम है, पाकिस्तान की GDP क्यों कम है, क्योंकि उसमें कोई कंपनी आना नहीं चाहती, कोई कंपनी नहीं है तो रोजगार नहीं है, वहाँ पर रोजगार नहीं है तो लोग वो पास पैसा ही नहीं है, ठीक है। GDP डिसाइड करती है किस देश को उठाना है, किस देश को, ठीक है, डुबाना है। GDP आप अगर कोई कहो तो भारत की GDP, ठीक है, भारत की GDP को कैसे गिराएं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा जो MSME है ना, अभी बताएंगे, ठीक है। MSME हम एक अलग वीडियो बताएंगे MSME क्या होता है। अगर भारत किसी देश की GDP डुबानी है तो MSME को डुबा दो, उसकी GDP अपने आप डूब जाएगी, क्योंकि यही हमारा छोटे बड़े और बीच के उद्योग होते हैं MSME, मीडियम माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज, MSME इंटरप्राइजेज होते हैं, ठीक है। ये छोटे बड़े उद्योग जो हमारे उद्योग होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, ठीक है, अब भारत कौन से स्थान पर आता है और पाकिस्तान कौन से स्थान पर आता है, पाकिस्तान की GDP कौन से स्थान पर आते हैं, ठीक है, चाइना की GDP कौन से, हम 10 टॉप इकोनॉमिक्स कंट्रीज देखेंगे, ठीक है। आइए देखिए
देखिए हम देखेंगे कि टॉप 10 जीडीपी कंट्री कौन कौन सी है, ठीक है। आइए सबसे पहले आता है, देखो चाइना की सबसे, अमेरिका की सबसे ज़्यादा जीडीपी है, ठीक है, 26 ट्रिलियन। तो ट्रिलियन को समझिए क्या होता है ट्रिलियन, आइए समझते हैं। ट्रिलियन, हमारा तो ट्रिलियन बहुत होता है, जैसे आप तो 3 जीरो लगाओगे तो 1000 होते हैं, ठीक है, 1000, और 3 जीरो और लगाओगे तो मिलियन होते हैं। आप देखो ये 100,000 होते हैं, TH 1000 बोलते हैं 1000, और 3 जीरो लगाओगे तो मिलियन होते हैं, 3 जीरो लगाओगे तो बिलियन होते हैं, ठीक है, और 3 जीरो लगाओगे, ठीक है, 3 जीरो और तो ये ट्रिलियन होते हैं, ट्रिलियन, ठीक है। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है। और यहाँ पर हमें, ठीक है, अब देखो अमेरिका कितनी, अमेरिका की जीडीपी कितनी है, 26 ट्रिलियन, मतलब इतनी है आपकी अमेरिका के पास, इतना, ठीक है, 26 ट्रिलियन जीडीपी अमेरिका की, इतने इतने डॉलर, डॉलर में देखो जीडीपी हमेशा डॉलर में आते हैं, डॉलर, डॉलर, ठीक है, डॉलर। अमेरिका सबसे ज्यादा जीडीपी कितनी है, 26 ट्रिलियन। उसके बाद आता है चाइना, चाइना मतलब तो अमेरिका में सबसे ज्यादा कंपनीज होंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा कंपनी, सबसे ज्यादा रोजगार वहाँ पर सब पर, ठीक है, वहाँ मतलब इसलिए विकास, वो हमारा विकास विकसित देश है, ठीक है, अमेरिका हमारा डेवलप कंट्रीज है वो। एक हमारा चाइना, चाइना की जीडीपी कितनी है, 19 ट्रिलियन, ठीक है, मतलब यहाँ पर 19 ट्रिलियन में इतने इतने, ठीक है, हमारा 19 ट्रिलियन इतने रुपए, ठीक है, चाइना, चाइना का। और देखो जापान, जापान की तीसरी बात है, जापान 4.3 ट्रिलियन, चाइना जापान की है। और हमारे देखो जर्मनी चौथे स्थान पर, जर्मनी आते हैं 4 ट्रिलियन जर्मनी, ठीक है। और हमारा इंडिया तो 5वें नंबर पर आता है, हमारा भारत जीडी के मामले, ठीक है, 3.5 ट्रिलियन जीडीपी भारत के, ठीक है, प्रेजेंट में 2023 में हमारी 3.5 ट्रिलियन की, ठीक है। हमारा नरेंद्र मोदी कहते हैं जब तक हम हैं, जब तक हम 5 ट्रिलियन जीडीपी बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यूके हमारा, यूके की जीडीपी आती है यूके हमारा, ये ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, उसकी जीडीपी 3.1, ये वही यूके है जिन्होंने हमें 200 साल तक गुलामी बनाई थी, आज वो हमसे पीछे हैं वो, ठीक है। अब देखिए फ्रांस 7वें नंबर पर आता है, फ्रांस, ठीक है, 2.78 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, डॉलर वो हमारी इसकी जीडीपी। कनाडा 8वें नंबर पर आता है, इसकी जीडीपी 2.20, ठीक है, जिसकी ट्रिलियन है। रशिया 9वें नंबर पर आता है, ये 2.14 ट्रिलियन जीडीपी है। इटली की 10 नंबर पर आता है, इटली जब इसकी 2 ट्रिलियन में जीडीपी है। देखो अब हमारे चाचा जी को देखो, पाकिस्तान, पाकिस्तान आता है 177वें नंबर पर, इसकी जीडीपी कितनी, तो 348 बिलियन, देखो बिलियन है, हम तो चले जाओ ट्रिलियन में। अब देखो इन 3 जीरो हटा दो ना, इन 3 जीरो को, तो बिलियन हो जाएगी, ठीक है, बिलियन, मतलब 348 बिलियन होगी, ठीक है, 348 बिलियन, तो इतनी इसकी इतनी जीडीपी है। तो 348 बिलियन, इतने इतने हमारे नरेंद्र मोदी ने 2020-23 में जो हमारी G20 मीटिंग होने वाली है, उतने हमारे जम्मू कश्मीर इन्वेस्ट कर दे, इतने बिलियन। तो पाकिस्तान की जीडीपी जितनी है उतना तो इन्वेस्ट हमारे जम्मू कश्मीर में कर दे, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। आप देखो, ठीक है। आई होप आपकी यह वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। जय हिंद।